स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष कुमार और पिछले क्लास में मैं आप लोग का प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, इन सारी बातों पर चर्चा किया था। आज मैं रेशनल नंबर, इरेशनल, रियल, इन सबों पर डिस्कस करूंगा। ये आपका बेसिक क्लास का पार्ट है। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन के तौर पर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर आता है। आप इसको p/q के फॉर्म में भी कह सकते हैं। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कोई ना कोई इंटीजर रहता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे, आप कभी भी कोई भी चीज़ राइट करते हैं और अगर आपका कलम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूप में रहता है तो आप डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। किसी भी चीज़ को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो मैथ की दुनिया में वो मीनिंगलेस माना जाएगा। इसलिए कभी भी कोई ये बात बोले या ना बोले, आप डिनोमिनेटर जीरो ना लें। ए नंबर written in the form of numerator by denominator, numerator by denominator, आप अपनी सुविधा के लिए इसको आप Q बोल सकते हैं और अपनी सुविधा के लिए आप इसको P बोल सकते हैं। तो अब आप ऐसे भी कह सकते हैं ए नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। वेयर P और Q क्या है ये आपको बताना पड़ेगा कि P और Q क्या है। आप P और Q जो नेमिंग किए, न्यूमरेटर को आपने P नाम दे दिया और डिनोमिनेटर को आपने Q नाम दे दिया, तो P और Q किस तरह के नंबर्स हो सकते हैं वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में फर्स्ट क्लास जो वीडियो फर्स्ट था उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी। बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो डिवीजन होता है वो जीरो से आप किसी भी चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते। ए नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो परिवार होता है, फैमिली होता है, या आप उसको सेट कह सकते हैं, उसे कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर, set of rational number is denoted by कैपिटल Q। किसी भी कोई भी सेट का जब नेमिंग किया जाता है तो अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर से किया जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देयरफॉर कैपिटल Q इक्वल, कभी भी किसी भी नंबर को जब हम परिचय देते हैं सेट के तौर पर तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। डिटेल आप इसके बारे में सेट थ्योरी जब हम आपका नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे, सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, उसमें इन सब चीज़ों का डिटेल चर्चा करेंगे। तो जो रेशनल नंबर होता है, ये जो मैंने बात जो यहाँ पर राइट किया उसी को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग राइट करेंगे, प्रॉपर्टीज के तौर पर राइट करेंगे। अब p/q होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होता है p/q के रूप में होगा। p और q यहाँ पर की है क्या है, तो p और जो q है वो इंटीजर्स है, लेकिन ध्यान रहे q आपका जीरो ना है। यही रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, या आप ऐसे कहें कि ये इसका पैटर्न होता है। इस तरह के रेशनल नंबर होते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने जो एक सिंबल्स का यूज किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको सेट थ्योरी नहीं पढ़ाया है, अगर सेट थ्योरी पढ़ा दिया रहता तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बिलोंग्स सबसे बोलते हैं, बिलोंग्स टू या बिलोंग टू या बिलोंग टू। मैथ में ग्रामर का उतना खास ख्याल नहीं रखा जाता है, सिर्फ पॉइंट पर फोकस करना उसका मेन उद्देश्य रहता है। आप अपनी सुविधा से, अपने नॉलेज के आधार पर बिलोंग टू बोलते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मैं रेशनल नंबर, जैसे सपोज 2 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5/2 हो गया, -3/2 हो गया,
ETC रहने दीजिए, बहुत सारे रेशनल होते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो ईच इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 5 कहते हैं कि ये इंटीजर है, अगर आप कहते हैं कि 5 को कि ये इंटीजर है और आपका कोई फ्रेंड कहता है रेशनल है, तो दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। और जब 5 इंटीजर है तो रेशनल जरूर होगा। इसी तरीके से 0 इंटीजर भी है और रेशनल भी है, रेशनल भी है, ठीक है, दोनों है। हर इंटीजर रेशनल जरूर होता है। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है, देखिए जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है रेशनल नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि मैं रेशनल नंबर 6/12 लेता हूँ। ये रेशनल नंबर तो है लेकिन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा अब कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, या आप यूँ कहें कि आप उसको अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब उसको लोएस्ट फॉर्म में, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। 6/12 जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 टाइम्स या 2 टाइम्स। तो ये जो 6/12 था वो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, लेकिन 1/2 जो है वो रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एग्जाम्पल 3/4, अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज लिख रहे थे। अब देखिए मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कंपटीशन ज़रूर आपसे क्लियर होगा, और उस चीज़ को एक बेहतर आप अपने तैयारी को रूप दे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। उसी उद्देश्य से मैं आपको ये छोटी छोटी बात बताता हूँ, हालांकि मुझे जानकारी रहता कि ये सब चीज़ आप जान भी रहे हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। कमेंट ज़रूर आप कीजिएगा, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा उस वीडियो पर, तो मुझे ये जानकारी मिलेगी कि मुझे आपके लिए और क्या करना है। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर राइट कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, मैं आपको बता रहा था रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। वहाँ पर आप देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था, और कुछ प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है डेंस प्रॉपर्टी। अब आप इस चीज़ को सुने नहीं होंगे अभी, हम 100% कन्फर्म है कि आप सुने नहीं होंगे डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अब मैं जो बोलूँगा वो आप ज़रूर सुने होंगे, लेकिन ये नाम नहीं सुने होंगे आप। देखो डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मैनी रेशनल्स आते हैं। 2 रेशनल के बीच में जैसे उसके बीच में खाली नहीं है, आप ऐसे कहें, अगर अपने आप शब्दों में आप ऐसे समझे कि वो उसके बीच में स्पेस खाली नहीं है, वो रेशनलों नंबर से घिरा हुआ है, बहुत सारे रेशनल नंबर उन 2 रेशनल नंबर के बीच में है, ठीक है। तो इसी को हम लोग राइट करेंगे, देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मैनी रेशनल बिटवीन 2 रेशनल। अब देखिए एक सिंबल का मैं यूज कर दिया हूँ, जानबूझ के यूज कर दिया हूँ यहाँ पर एक सिंबल का। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि उल्टा ई लिख दिया गया है, लेकिन मैथ में इसका मीनिंग होता है, मैं जानबूझ के यहाँ पर ये सिंबल लिख दिया हूँ। देखिए इसको रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट। किसी न किसी तरीके से आपको नॉलेज मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ,
देयर एग्जिस्ट ना लिख के सिंबल दे दिया और फिर लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट। अब क्या हुआ कि आप सिंबल भी जान गए और नेक्स्ट टाइम से जब भी हम राइट करेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ का सिंबल दिया गया है। देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी रेशनल, infinitely many rational between two rational, दो रेशनल के बीच में अनगिनत रेशनल आते हैं, दो रेशनल के बीच में अनगिनत रेशनल आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आप क्लास 9th में आप पढ़े भी होंगे और उससे बिफोर फिर क्लास 6 में 7 में भी आप पढ़े होंगे। दो रेशनल के बीच में बहुत सारे रेशनल राइट करने के मेथड्स आप सीखे होंगे। ठीक है, यही डेंस प्रॉपर्टी होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी है, जब आप किसी रेशनल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि हर बार टीचर ये बोले ही कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, ये जरूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि जीरो से डिवाइड नहीं करना है। कभी कभी अगर ये अगला नहीं भी बोले तो आपको समझना है कि डिनोमिनेटर का जब भी बात आए तो समझ जाना है कि जीरो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of two rational is a rational number, is a rational number। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो रेशनल का हमेशा रेशनल ही होता है। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आप एक रेशनल यहाँ पर कोई भी दुनिया का कोई भी रेशनल आप ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन आप ये भी कह सकते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन BMO। और फिर सेकंड आप रेशनल नंबर ले लिए, कोई भी रेशनल नंबर ले लिए। मान लीजिए रेशनल नंबर आप यहाँ पर 1 ले लिए और रेशनल नंबर 2। रेशनल नंबर 1 और 2 कहने का मतलब 1 और 2 नंबर से नहीं, यहाँ पर कोई और काइंड लिए, वहाँ पर कोई और काइंड ले लिए, इस तरीके से कहने का मतलब। तो ये दो रेशनल के बीच में जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में कौन आते हैं? प्लस आते हैं, माइनस आते हैं, मल्टीप्लाई आते हैं और कौन आते हैं? और डिवाइड आते हैं। ठीक है, और डिवाइड आते हैं। तो जब भी आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेगा दुनिया का कोई ना कोई रेशनल नंबर ही मिलेगा, ये कहने का मेरा अभिप्राय है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना है, थोड़ा फ्रैक्शन को समझ लेना है। रेशनल और फ्रैक्शन चूँकि दोनों तो दिखते सेम हैं, दोनों का पैटर्न वही रहता है, PYQ के फॉर्म में रहता है, लेकिन कभी कभी फ्रैक्शन कहते हैं तो कभी कभी रेशनल कहते हैं। उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। जैसे फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि ये भी आपका PYQ के फॉर्म में रहता है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ PYQ, जहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या था, रेशनल में क्या था कि P और Q इंटीजर्स थे, Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा कि P, Q जो होगा वो होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 कभी भी ना दे। इज कॉल्ड फ्रैक्शन, इज कॉल्ड फ्रैक्शन, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2/4, एग्जाम्पल के तौर पर 2/4 यह PYQ के फॉर्म में है और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी P और Q दोनों के दोनों होल नंबर है। आप इसको फ्रैक्शन कर सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन कर सकते हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। अच्छा, आप रेशनल कहेंगे तब क्या है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, वही एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं, कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज उसी को -2/4। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी राइट करके उसको कर सकते थे, यहाँ पर 1/2 आप राइट कर सकते थे, वहाँ पर -1/2 कर सकते थे, मर्जी आपका। अब आप इसको कह रहे हैं कि ये फ्रैक्शन है, सपोज मान लीजिए ऐसा कुछ देर के लिए, और आप यहाँ पर कह रहे हैं रेशनल है। तो देखिए ये जो बातें हैं ये तो आपका सही है, लेकिन ये बातें आपका ये वाला हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों?
क्या बताया गया है, पी और क्यू के फॉर्म में क्या रहना चाहिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि पी और क्यू के फॉर्म में क्या रहना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि होल नंबर है कि नहीं है तो फ्रैक्शन आप नहीं कर सकते हैं, रेशनल कर सकते हैं। रेशनल में आज़ादी है, रेशनल में ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और दुनिया का कोई इंटीजर रह सकता है, ठीक है। तो आप रेशनल नंबर के बारे में स्टडी किए, आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। चलिए डेसिमल फॉर्म देखते हैं। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है उसके आधार पर इसको हम किन नामों से जानते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा दो एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज करता हूँ कि एग्जांपल मैं 1/2 लेता हूँ और एग्जांपल सपोज करता हूँ कि मैं 1/3 लेता हूँ। दोनों के दोनों रेशनल नंबर है, दोनों के दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इसका डेसिमल फॉर्म राइट करें, रफ करता हूं यहां पर, आप कह सकते हैं ऐसे। 3 का रफ करता हूं इसका, देखिए ये बार बार आते रहा आ रहा है। कितना बार भी डिवाइड करेंगे बार बार वही चीज आ रहा है, ठीक है। एक पार्टिकुलर डिजिट, पार्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 0.333, ठीक है। अब यहां पर दो चीज हम देख रहे हैं। एक में मैं देख रहा हूं कि आफ्टर डेसिमल डिजिट एक इंड हो जाता है, डिजिट का आना बंद हो जाता है। और एक में देख रहा हूं कि आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट या कोई नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। ये जो दो अलग अलग नेचर है, इन दो नेचर के आधार पर, बेस पर, रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को भी दो नामों से जाना जाता है, ठीक है। पहला है, फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, रेशनल नंबर, है ना। नंबर कह सकते हैं, यहाँ एनो लिख के डॉट लिख दिए, नंबर आप इसे रीड करेंगे। तो देखिए टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि आफ्टर डेसिमल डिजिट कम्स टू एंड, कभी ना कभी वो आपका पेन रुकेगा, कभी ना कभी जाके वो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जिस कारण से आपका पेन रुक जाएगा। इसी बात को हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। इन दिस केस आफ्टर डेसिमल digit comes to end is called terminating decimal rational number. एग्जाम्पल के तौर पर आप वो राइट कर सकते हैं 1/2, 0 पॉइंट कितना आया था, 0.5 आया था। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 1/4 डिवाइड करेंगे, देख लेंगे आप अपना 0.25 आएगा, डिवाइड करके आप देख सकते हैं। यहाँ रफ कर लीजिए 1/4 का, 4 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल 0 तो 2 टाइम्स दे दीजिए और फिर इसको, ठीक है। तो ये आपका कितना आया था, 0.25 आया था। तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद कभी ना कभी आपका नंबर आना, कभी ना कभी आपका डिजिट आना बंद हो जाता है। इसी को टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, डेसिमल रेशनल कहते हैं। और सेकेंड है रेकरिंग। आप इसको रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रेकरिंग को आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं। दोनों एक ही मीनिंग है, मैथ के दुनिया में दोनों का सेम सेंस है, बोलने का, लिखने का वे अलग अलग है। इसमें क्या होगा ना कि डेसिमल के बाद नंबर आपका बार बार आएगा, डिजिट आपका बार बार आएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। इन दिस केस
आफ्टर डेसिमल डिजिट, या आप नंबर कह सकते हैं, कम्स अगेन एंड अगेन, बार बार आएगा, कोई पार्टिकुलर नंबर, कोई पार्टिकुलर डिजिट बार बार आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा 1/3 कितना आया था, 1/3 0.33 आया था, 0.333, या तो आप ऐसे लिखे, ठीक है, 3 डॉट देंगे, 3 डॉट का ही मीनिंग्स हो जाता है कि वही चीज़ बार बार आ रहा है, उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। या आप इसको ऐसे करें 0.3, और देखिए इस तरीके से एक ऐसा डॉट कर देंगे, है ना, थोड़ा डॉट थोड़ा बोल्ड में करेंगे। उसी का मीनिंग मैथ की दुनिया में आपने जिस नंबर पर वो डॉट लगाया है उसका मतलब हुआ कि वही चीज़ बार बार ट्रेंड में आया है, 3 ऐसे आ रहा है। या फिर आप इसको ऐसे करेंगे 3 और उसके ऊपर ऐसे दे देंगे, है ना, मैथ की दुनिया में इसको बार बोलते हैं, रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग के सेंस में ये यूज होता है। इसका मतलब हुआ कि 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, ये राइटिंग सेम है, एक ही मीनिंग है, मर्जी आपका, आप ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे। एक चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे, एक मैं आपको यहाँ पर रफ बताता हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि कोई नंबर लेता हूँ 2 5 6 5 6 5 6, ये सपोज कि बार बार 5 6 आ रहा है। इसी राइटिंग को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 और 5 6 पर दोनों पर ऐसे दे दे, या फिर आप इसी को ऐसे भी कर सकते हैं 5 6 पर वो रिपीटिंग जो बार है वो दे दे। ठीक है, देखिए लिखने का तरीका देखिए, आप ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, सपोज करता हूं कि 3.256 ये बार बार आ रहा है। ठीक है, 256 बार बार आ रहा है, तो आप इसी को ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3.256, एक यहाँ पर डॉट दे देंगे, एक यहाँ पर डॉट दे देंगे, बीच वाला ऑलरेडी कैद हो चुका है, और माना जाएगा कि जो 26 कर रहा है वही 5 भी कर रहा है, 26 जो कर रहा है वही 5 भी कर रहा है, यानी 26 बार बार आ रहा है तो 5 भी उसके बीच में बार बार आ रहा है। या फिर आप इसी राइटिंग को ऐसे भी कह सकते हैं 256, मर्जी आपका, आप ऐसे कर दें। तो ये सारा एक ही सेंस है, मैथ्स के दुनिया में लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये रेकरिंग डेसिमल हुआ, इसी को रिपीटिंग भी कहते हैं। अब हम थोड़ा पहचानने का एक तरीका देखेंगे, कैसे किस आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। अच्छा, टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहेंगे, टर्मिनेटिंग ना है तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए एक बार फिर मुजरिम हाजिर है, लेकिन अब हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक आइडेंटिफाई करने का तरीका देख लेंगे, और फिर इरेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, एक तो मेथड है ना कि जो आप छोटे क्लास में आप पढ़ाई किए, या अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दे के डिवीजन मेथड से मैंने बताया कि बार बार रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग में भागेगा, और अगर कभी इंड कर गया आफ्टर डेसिमल डिजिट इंड पर आ गया, पेन आपका रुक गया, तो फिर वो टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। लेकिन उस मेथड को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। जैसे पहले थोड़ा मैं आपको एक वर्किंग प्रोसेस बता देता हूँ। सपोज करता हूँ कि P/Q आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना कि पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, Q को करेंगे। ठीक है, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, ऐसा मैं सपोज कर लिया कि कोई नंबर है Q और नंबर के रूप में, और ये आप कर लिए, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर आपका Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के रूप में आ गया, 2 और 5 के रूप में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैपिटल W का मतलब क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, सेट ऑफ होल नंबर, वहाँ पर जाकर आप रिवॉच भी कर सकते हैं।
और इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू या बिलोंग टू कह सकते हैं, मर्जी आपका, ठीक है, बिलोंग टू या बिलोंग्स टू। तो Q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 के रूप में आ गया तो फिर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, 2 और 5, है ना, दोनों नहीं ढूंढना है, कोई एक भी हो गया तो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आ गया कोई 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा एंट्री कर दिया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 1/4 को देखता हूँ, सपोज करता हूँ, तो 4 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा 2 और 2, अब मैं 4 को क्या कर सकता हूँ, 2 का पावर स्क्वायर कर सकता हूँ, तो 2 के रूप में है या नहीं है, इसका मतलब है कि 1/4 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, ऑफ रेशनल नंबर, है ना, या रेशनल नंबर आप ऐसे भी कह सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखता हूँ, ऐसा कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल मैं लेता हूँ 135 सपोज, या यहाँ पर 2, ऐसा 2 कर दीजिए, 2/135 कर दीजिए, ठीक है। 135 को आप यहाँ से क्या करें कि 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से दे दीजिए, फिर 3 से दीजिए, एक बार फिर कीजिए, 5 से कीजिए, रुक जाइए, 1 से मुलाकात हो गया है, रुक जाइए। अब आप क्या देख रहे हैं कि 135 को आप क्या राइट कर सकते हैं, कितने बार आया है 3 आपका, 3 टाइम्स आया है, 5 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। अब आपको क्या बोला गया कि आपका जो Q होना चाहिए, यानी Q बोले तो डिनोमिनेटर, Q बोले तो डिनोमिनेटर, है ना, Q, तो वो आपका 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, 2 या 5, दोनों प्रेजेंट है तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों में से कोई एक है तो भी टर्मिनेटिंग, ये दोनों के अलावा तीसरा एंट्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एंट्री कर गया, ये जो 3 है वो 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 में देख रहे कहीं पर 3 है, नहीं है, ये एंट्री कर गया, 3 एंट्री कर गया, ये इसको डिस्टर्ब कर दिया, टर्मिनेटिंग होने नहीं दिया, है ना। तो आप ऐसे कहे, ऐसे लिख देंगे 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर n, ठीक है, ऐसे कर देंगे, ये सब मंत्र लिख देंगे, ये वाला मंत्र यहाँ पर, और देयरफॉर चूँकि इस पैटर्न से मैच नहीं किया, देयरफॉर 2/135 इज नॉट टर्मिनेटिंग, है ना। अच्छा, नॉट टर्मिनेटिंग को ही नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, इसी वर्ड को, इसी सेंटेंस को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। और रेशनल नंबर में हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई करना देखे। अब मैं आपको इरेशनल नंबर बताऊंगा, आज बता के ही छोड़ूंगा, मूड बन गया है आज, सोच रहे हैं कि बता दें आप लोग को। इरेशनल नंबर, अच्छा, इरेशनल नंबर का डिफिनीशन तो आप लोग एक डिफिनीशन अपने तरफ से तैयार कर देते हैं कि विच इज़ नॉट रेशनल, बिल्कुल सही डिफिनीशन है। ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल 100% सही डिफिनीशन है। अब मैं भी उसी बात को राइट कर देता हूँ, आप ही के सपोर्ट में मैं राइट करता हूँ, ए रियल नंबर विच इज़ नॉट रेशनल, which is not rational is called irrational, is called irrational, irrational number, है ना। ऐसा रियल नंबर जो रेशनल ना हो इरेशनल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा, ऐसे मैं दे दिया √2, तो आप p/q के फॉर्म में अगर मान लीजिए आप कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे राइट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए सर ये P है और ये Q है, बिल्कुल सही, p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन आपको क्या बताया गया, रेशनल के लिए आपको क्या बताया गया, रेशनल नंबर के लिए सिर्फ आपको p/q नहीं बताया गया, यह भी बताया गया कि यह इंटीजर होना चाहिए, यह भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या इस सारे बात को फॉलो किया?
नहीं कि आप खुद कहेंगे कि सर ये तो इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, और जब नहीं है तो ये भी नहीं है, जब इंटीजर ही नहीं है तो इरेशनल भी नहीं है, तो ये रेशनल नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। देयरफॉर √2 जो है ये नॉट रेशनल है, और जब नॉट रेशनल है उसी को हम लोग इरेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल। ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को डिनोट करने का जो तरीका है, देखिए कैपिटल Q लिखे थे रेशनल में, और मैथ की दुनिया में अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो उसको नॉट भी रीड किया जाता है। तो अब इसे रीड करेंगे रेशनल नॉट, नॉट ए रेशनल, और जब आप नॉट ए रेशनल बोलेंगे तो इसका मतलब वो इरेशनल माना जाएगा। या फिर आप और कोई सिंबल चाहते हैं तो थोड़ा उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, आप छोटे क्लास में माइनस का यूज किए, जैसे सपोज आपको कोई बोला कि 5 और 4 को माइनस करो, तो आप क्या करते थे? 1 2 3 4 5 करते थे, ऐसा करते थे, और फिर आप उसमें से क्या करते थे कि 4 काउंट करते थे, 1 2 3 4, और ऐसे इसको रिमूव कर देते थे, और फिर आप फाइनली जो आपका आंसर बचता था आप कहते थे कि इतना आंसर बनाया। तो एक चीज़ है ना कि माइनस का मतलब हम यह भी समझ सकते हैं कि हटाओ, माइनस का मतलब होता है कि उतना चीज़ को हटाओ। तो देखो रियल नंबर में से अगर हम माइनस मतलब रेशनल को हटा दें, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल, कैपिटल R, ये आगे पढ़ेंगे, कुछ ही क्षण में इसको पढ़ेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर है ना, कुछ ही क्षण में इसको पढ़ेंगे। तो अगर हम रियल नंबर में से रेशनल को हटा दिए तो फिर कौन बचा? इरेशनल बचा। या फिर आप कैपिटल T से भी इरेशनल नंबर के सेट को डिनोट कर सकते हैं, यानी सेट ऑफ इरेशनल को आप कैपिटल T से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर को इन सारे सिंबल से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को कैसे राइट करते हैं? कभी कभी एक जैसे सपोज करता हूँ, मान लीजिए 2 नंबर्स है, लेट 2 नंबर्स आर A एंड B, तो 1 रेशनल अगर राइट करना हो, 1 रेशनल बिटवीन देम, तो यह हो जाएगा A + B/2। लेकिन अगर आपने 2 नंबर्स, लेट 2 नंबर्स आर A एंड B, देन 1 इरेशनल बिटवीन देम इक्वल होगा √√AB। एग्जाम्पल के तौर पर 1 इरेशनल बिटवीन 2 एंड 3 इक्वल होगा √2 × 3, दैट मीन्स √6। जिस तरीके से डेंस प्रॉपर्टी आप पढ़े, जिस तरीके से डेंस प्रॉपर्टी आप रेशनल का पढ़े, उसी तरीके से डेंस प्रॉपर्टी इरेशनल का भी होता है, और 2 इरेशनल के बीच में भी इन्फिनिटली मेनी इरेशनल होते हैं। इस सिंबल को क्या राइट करते हैं? अभी कुछ देर पहले बताए थे, देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी इरेशनल बिटवीन 2 इरेशनल, 2 इरेशनल के बीच में अनगिनत इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, इस सिंबल को देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देखो एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, 2 नंबर दिया रहे और उसके बीच में इरेशनल कैसे राइट करते हैं। ठीक है, एक इरेशनल का तो फंडा ये है, √100 कर लेंगे, लेकिन सपोज करता हूँ कि 2 नंबर दे दिया है, कह रहा है कि इसे 1 से ज़्यादा इरेशनल राइट करें, अब मान लो 2 इरेशनल राइट करना है, तो उसके एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। राइट 2 इरेशनल बिटवीन √2 एंड √3 मान लो। ठीक है,
आपको करना क्या है ना, √2 का अप्रॉक्स वैल्यू लिखना। देखो ये जो पॉइंट लिखे हैं ना, 1.4 होता है ना, तो 1.4 अप्रॉक्स में रहने दो, फिलहाल रहने दो, उतना ही से काम हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स सिंबल होता है, अप्रॉक्स लगभग। इक्वल नहीं दे सकते, इस पर हम नेक्स्ट अभी जस्ट कुछ आगे चर्चा कर देते हैं। फिलहाल √3 का अप्रॉक्स वैल्यू 1.732 होता है ना, तो 1.732 ना लेके आप फिलहाल 1.7 ले लो, इतना ही से मेरा वर्क अभी फिलहाल हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस दोनों के बीच में वन रेशनल ले लीजिए, वन रेशनल बिटवीन देम। इस दोनों के बीच में एक रेशनल ले लीजिए, 1.4 और 1.7 के बीच में कोई भी रेशनल ले सकते हैं, मर्जी आपका। ठीक है, आप बोलना चाह रहे हैं कि 1.5 लीजिए, ठीक है, मैं ले लिया, क्योंकि आप बोले 1.5, मैं उसी को ले लिया। अब करना क्या है ना कि इरेशनल का पैटर्न बनाना है, एक पैटर्न बनाना है। देखिए एक पैटर्न कैसा बनेगा, एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई डॉट डॉट डॉट। आप क्या देख रहे हैं, एक बार एक्स वाई, अब एक्स को बढ़ा दिए, 2 बार कर दिए, फिर एक्स को बढ़ा दिए, 3 बार कर दिए, डॉट डॉट डॉट। तो सवाल है कि एक्स वाई है क्या, वेयर एक्स एंड वाई आर डिजिट्स। डिजिट्स बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में ही ये सब चीज़ बता दिए थे, सिस्टमैटिक नॉलेज आपको दे रहा है, मैथ में कहीं प्रॉब्लम में नहीं होगा। अब आपको चूंकि 2 इरेशनल राइट करना है, 2 इरेशनल्स, तो आप क्या करें कि एक तो 1.5 है और उस एक्स वाई के जगह आप डिजिट लीजिए। अच्छा मान लेता हूं कि x1 और y2 आप पुट करते हैं, तो 1 2 1 1 2 1 1 1 2, एक इरेशनल हो गया। चूंकि आपको तो एक और लेना था, तो 1.5 और वहां एक्स वाई की जगह फिर कोई डिजिट पुट कीजिए, कुछ भी। अच्छा 2 और 3 आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो 1.5 2 3 2 2 3 2 2 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये 2 इरेशनल हो गया, नोट कर लीजिए। चलो एक बार फिर मुझे हाजिर है। तो आप देखें 2 इरेशनल के बीच में इरेशनल आपको राइट करना बताया। एक और देखते हैं, राइट 2 इरेशनल बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 1 रेशनल ले लो, 1 रेशनल बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक इरेशनल, मान लीजिए 2.1 आप बोल दिए, 2.2, मर्जी आपका। इरेशनल का जो पैटर्न है एटीएम है ना, मशीन, वो सेट करो। तो 2.1 एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई डॉट डॉट डॉट। देखो आपको इसका दूसरा मेथड भी बता देते हैं। अच्छा 2.1 यहाँ पर x को बढ़ा रहे हैं, मेरा मन होगा y बढ़ाएंगे। मैथ में अपना मर्जी भी हम करते रहते हैं, ठीक है ना। y बढ़ा दिए, यहाँ x बढ़ाए वहाँ y बढ़ा दिए, मन हुआ y बढ़ा दिए, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन याद रहे एक्स वाई डिजिट है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो चलो अब चूंकि 2 इरेशनल राइट करना है, एक्स वाई क्या है आपका, वेयर एक्स एंड वाई आर डिजिट्स, ठीक है। अब आपको 2 इरेशनल राइट करना था, 2 इरेशनल्स, तो 2.1, अब मान लो डिजिट में आप 2 3 लेते हैं, तो 2 3 2 2 3 2 2 2 3 डॉट डॉट डॉट। चूँकि 2 लेना है तो एक और लो, 2.1, सपोज 4 1, डिजिट में 4 1 लेते हैं, 4 1 4 4 1 4 4 4 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इरेशनल 2 नंबर के बीच में इरेशनल राइट करने का तरीका देखें। देखो 2 इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रेशनल नंबर के साथ हमेशा इरेशनल होगा, समझे। इसको ऐसे समझते हैं
सपोज करता हूं कि आपका एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और कौन होता है, डिवाइड होता है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। और एक तरफ आपका इरेशनल नंबर है, एक तरफ आपका कौन है, इरेशनल नंबर है, एक तरफ आपका इरेशनल नंबर है और एक तरफ आपका रेशनल नंबर है, एक तरफ आपका कौन है, रेशनल नंबर। और दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिश्ता है। वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड आ सकता है। तो एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर जब दोनों मिलके आपस में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा तो रिजल्ट के तौर पर हमेशा इरेशनल का दबदबा रहेगा, इरेशनल नंबर निकलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ इरेशनल रहेगा, दोनों तरफ इरेशनल नंबर रहेगा। इस तरफ दुनिया का कोई इरेशनल और इस तरफ भी दुनिया का कोई इरेशनल, अलग भी हो सकता है इरेशनल में, यहाँ पर कुछ इरेशनल तो यहाँ पर उसके अलावा कोई इरेशनल। और यहाँ पर भी दोनों के बीच में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने करवाया, प्लस करवाया, माइनस करवाया, मल्टीप्लाई करवाया या डिवाइड करवाया, ठीक है। तो यह क्या होगा, इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल कैसा लिया गया है। यह रेशनल भी होगा या इरेशनल भी होगा, यह डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल कैसा लिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ स्पष्ट आपको करता हूँ। इस एग्जाम्पल को मान लो, सपोज आप एक √3 ले लेते हैं, ठीक है, और एक आप ले लेते हैं 2√3 ले लेते हैं, और दोनों के बीच में सपोज आप एडिशन करते हैं तो √3 + 2√3 3√3, यह क्या है, यह इरेशनल है। यह क्या है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, 3 यहाँ पर क्या है, 3, तो 3 इरेशनल है। और √3 क्या है, √3 इरेशनल है। और दोनों के बीच में क्या है रिश्ता, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में से मल्टीप्लाई यहाँ पर रोल कर रहा है 3 और √3 के बीच, और एक रेशनल और एक इरेशनल रहे और दोनों मिलकर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करे, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा। ये आपका इरेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज एक √2 ले लेता हूँ और एक तो √2 उस छोर का नंबर लिया, तो दूसरा उस छोर का ले लेता हूँ, -√2 ले लेता हूँ। अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, √2 -√2 क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ गया 0। और 0 क्या होता है, आप जानते हैं, अच्छी तरह से आप इस बात को जानते हैं कि 0 रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि दो इरेशनल के बीच बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो रिजल्ट समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल, ये डिपेंड एग्जाम्पल पर करता है। रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर, देखो रियल नंबर का डिफिनीशन आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव ना हो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव ना हो। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप रेशनल या इरेशनल दोनों में से किसी का भी बात करते हैं, इसका मतलब आप रियल नंबर का बात करते हैं। इसका मतलब है कि रियल नंबर बोलने का मीनिंग ही हो जाता है कि या तो आप रेशनल के बारे में बोलने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, या इरेशनल के बारे में बोलने या लिखने जा रहे हैं। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों का मिला हुआ कलेक्शन होता है, सेट होता है। रेशनल को भी रियल नंबर कहते हैं और इरेशनल को भी रियल नंबर कहते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए नंबर हुज स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ x इज रियल देन x² ग्रेटर देन इक्वल 0, ऑलवेज, ठीक है। x² ग्रेटर देन इक्वल 0, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बेसिक क्लास में मैथ्स का पढ़ाया, और नेक्स्ट क्लास में
सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और फिर वहाँ से खेल शुरू हो जाएगा आपका कंपटीशन का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।